हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान सम्राट। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं लॉकडाउन की। इस लॉकडाउन से जहां हमें बहुत सारे नुकसान हुए हैं, आर्थिक तौर पे, मानसिक तौर पे, वहीं इसके कुछ फ़ायदे भी हैं। आज न्यूज़ में देखो या कहीं भी देखो, हर तरफ से बैड न्यूज़ ही देखने को मिल रही है। सड़कें सूनी पड़ी हुई हैं, ना इंसान दिख रहे हैं, ना फर्राटे भरती हुई गाड़ियाँ दिख रही हैं। इंसान बंद घरों में बैठे हुए हैं। पर इन सब के बीच में कुछ चीज़ें हुई हैं जो इंसान के लिए अच्छी ही हैं। फ्रेंड्स, इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में हम अपनी फैमिली को टाइम देना भूल गए थे। फैमिली क्या होती है, उसके साथ टाइम स्पेंड करना क्या होता है, ये सब भूल गए थे। अब घरों में खाना उतना ही बनता है जितना वो लोग यूज कर सकें, खा सकें। इस वजह से अब वो लोग जो खाना फेंकते थे, बर्बाद करते थे, उन्होंने भी खाना एक तरीके से बनाना सीख लिया, एक लिमिट से बनाना सीख लिया, या बच जाता है तो उसको रीयूज करना सीख लिया। इस तरीके से कह सकते हैं कि खाना बर्बाद करना हमने बंद कर दिया है। खाना बर्बाद जब नहीं होगा तो बहुत सारे लोग हैं जिनके पेट भरे जा सकेंगे। और हम चाहते हैं कि हम सभी अपनी ये आदत हमेशा के लिए बना लें। आज हवा कितनी शुद्ध हो गई है। जिन शहरों में प्रदूषण इतना ज़्यादा था, सांस लेने लायक नहीं थी हवा, वहाँ की इतनी स्वच्छ हवा सपना सा लगता है कि इतना साफ हवा हो सकती है। आज टीवी पे मैंने देखा, न्यूज़ में आ रहा था, जालंधर से हिमालय की चोटी दिख रही है, जो पहले तो नामुमकिन था। इतना वातावरण हमारा साफ हो चुका है। गंगा जो हमारी अविरल बह रही है, वो भी साफ होने लगी है। करोड़ों रुपए खर्च करके जो काम नहीं हो सका, वो इस लॉकडाउन में हो गया। जंगल जानवरों से निकलकर सड़कों पर घूम रहे हैं। आज मैंने देखा केरला की सड़कों पे एक विलुप्त प्राय प्रजाति की बिल्ली टहल रही थी, घूम रही थी, जो 1990 के बाद किसी ने नहीं देखा था। हमारी जो ओजोन लेयर में छेद था, वो भी भरने लगा है। तो ऐसी बहुत सी सकारात्मक बातें हुई हैं इस लॉकडाउन की वजह से, जो पहले सपना सा था। अपने घरों में बैठे हुए हैं, चाहे मजबूरी में ही सही, पर हमने घर में रहना सीख लिया। और हम खुशकिस्मत हैं कि अपनी फैमिली के साथ हैं, अपने परिवार के साथ हैं। ज़रा सोचो उन पे क्या बीतती होगी जिनके घरों के लोग जॉब की वजह से या किसी अन्य कारण से दूसरे राज्यों में या दूसरी जगह पे फंसे हुए हैं। जो अपनों के साथ कैसे होंगे, कैसे नहीं होंगे, उनके बारे में सोचते हैं। तो वो कैसे होंगे जो दूर हैं, उन पे क्या बीतती होगी और उनके घर वालों का क्या हल होगा। तो फ्रेंड्स, हमें थैंकफुल होना चाहिए ईश्वर का कि कम से कम हम अपने परिवार के साथ हैं। हमारे बच्चे जंक फूड नहीं खा रहे हैं, जंक फूड खाना छोड़ दिए हैं, घर का शुद्ध बना खाना खाते हैं, जंक फूड खाने की जिद भी नहीं करते। ये बहुत बड़ा सकारात्मक पहलू है, जो शायद हम सोच भी नहीं सकते थे कि बच्चे हमारे जंक फूड खाना ऐसे छोड़ पाएंगे। हमारे खर्चे भी लिमिट में होते हैं। अब हमें ये जाके पता चला, खुशियाँ तो अपनों के साथ हैं। मॉल में जाके वहाँ पैसे खर्च करके, शॉपिंग करके, बाहर घूमने से, जंक फूड खाने से खुशियाँ नहीं। खुशियाँ तो जब हम अपनी फैमिली के साथ हैं, स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं, तब है। कम पैसे खर्च करके या लिमिटेड चीज़ों में ही हम सब कितने खुश हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि हम सबको अपना ये टाइम नहीं भूलना चाहिए जीवन में, और आगे भी अपने जीवन में ऐसे ही सादगी अपनानी चाहिए। अपनों के साथ ऐसे ही टाइम बिताना चाहिए, अपनों के लिए टाइम निकालना चाहिए। दूसरों की मदद करनी चाहिए, अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी समय निकालना चाहिए। कैसे कम संसाधनों में हमने जीना सीख लिया, और अपनी यही प्रवृत्ति हमें आगे भी निभानी चाहिए। आई होप लॉकडाउन की ये कुछ अच्छी चीज़ें हैं जो निकल के आई हैं, जिसके बारे में हम शायद नहीं सोच सकते थे कि ऐसे भी ज़िंदगी हम जी सकते हैं और खुश भी रह सकते हैं। अंत में कुछ पंक्तियां हैं। किसने सोचा था कभी ऐसा भी दिन आएगा,
इंसान को छूने से इंसान घबराएगा। किसने सोचा था कभी ऐसा भी वक्त आएगा, इंसान को छूने से इंसान घबराएगा। ना रुपया ना पैसा कुछ भी काम ना आएगा, ना पिज़्ज़ा ना बर्गर, घर के खाने में ही सारा सुख मिल जाएगा। अपनों को वैल्यू दें, टाइम दें, पैसे की वैल्यू को समझें और सब स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, घर के अंदर रहें। थैंक यू।